हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। वाह क्या बात है। पांचवें लेसन की तो एकदम पूरी वाट लगा दी, धज्जियां उड़ा दी बच्चों ने। क्या खूब लिखा है भाई। कल जो अपनों ने पांचवें लेसन का टेस्ट दिया, उनमें से उनमें से क्या जितने भी बच्चों के क्वेश्चन के जवाब आए, मैं कहता हूँ क्या जबरदस्त तरीके से लिखा है कि आपका पांचवें लेसन में कोई नंबर काट ही नहीं सकता। हाँ, बस एक दिक्कत आ गई भाई, क्या जितने व्यूज आते हैं ना वीडियो पे, उतने बच्चों के जवाब नहीं है। हाँ भाई, व्यूज तो काफी ज्यादा आते हैं, पर लेकिन टेस्ट देते टाइम जो है इतने सारे बच्चों का जो है जवाब नहीं आया। तो जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया, वो लोग भी बच्चे ध्यान दे भाई, का आपको भी जो है आंसर लिखने हैं और टेस्ट देना है। और जिन्होंने लिखा है वो तो बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत अच्छा लिखा है। मैं कहता हूँ जितने भी बच्चों के आए थे रिप्लाई, उन सारों ने बहुत ही जबरदस्त लिखा। तो वो लेसन हो गया कंप्लीट। आज अपने जो है लेसन नंबर 6 चालू कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, 10th हिंदी मीडियम वालों में। अपनों ने बच्चों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की अलग अलग सेपरेट क्लासें जो है स्टार्ट कर दी। कोई ऐसा नहीं है कि जी दोनों क्लासें कंबाइंड करती चले। अब हिंदी मीडियम वालों की दिक्कत आती है बीच में इंग्लिश वर्ड आ जाए, या इंग्लिश वालों की दिक्कत आती है बीच में हिंदी, तो अपनों ने क्या किया, दोनों अलग अलग कर दी। 10th इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने उनका फर्स्ट चैप्टर यही है, केमिकल इक्वेशन एंड इक्वेशन, उनके नंबर फर्स्ट है। अपने यहाँ पे नंबर कितना है, ये 6 है। दोनों चैप्टर सेम चल रहा है, बस उनका फर्स्ट है और अपना क्या है 6 नंबर है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो ध्यान दें, लेसन नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक, इसका पार्ट 1 जो आज अपने शुरू कर रहे हैं। बात आती है सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किससे बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लिए ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए आपको दो शब्द मिल रहे हैं, एक तो क्या रासायनिक और दूसरा क्या है अभिक्रिया। बात पहले अपने पढ़ेंगे रासायनिक का अर्थ क्या है। रासायनिक का अर्थ है रसायन पदार्थ, रसायन पदार्थ का जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो सारे कैसे होते हैं, रासायनिक या रसायन पदार्थ होते हैं। और जब ये पदार्थ आपस में मिलते हैं, क्या है, जब ये पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब भी कोई रासायनिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, जिसे अपने क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, ध्यान देना, जैसे मैं दो चीजें बता रहा हूं, एक आपने नींबू शरबत और चाय, ये दोनों चीजों को अपने जो डेली यूज करते हैं। नींबू शरबत बनाते टाइम या ये कैसे बनता है, क्या किया, एक गिलास पानी किया, उसके अंदर जो है 1 चम्मच चीनी डालनी है, आधा चम्मच नमक डालना है और कुछ थोड़ा जो है 1-2 नींबू डालने, तो अपने पास क्या होता है, नींबू शरबत बनेगा। क्या किया, नींबू प्लस चीनी प्लस नमक प्लस क्या आ गया, पानी, और अपने को एक नया पदार्थ प्राप्त हो गया, नींबू शरबत। अब देखो क्या हुआ था, मैंने पदार्थ कितने मिलाए, 4 अलग अलग पदार्थों का निर्माण किया, प्राप्त कितना हुआ, एक नया पदार्थ। यानी कि ये चारों एक रासायनिक पदार्थ मिल रहे हैं और अपने को एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। सेम ऐसे ही चाय के अंदर भी अपने क्या करते हैं, चाय, चीनी, दूध, पानी डालते हैं और अपने को एक नया पदार्थ चाय जो प्राप्त होती है। अब असल में हुआ क्या था, इन सारों ने रासायनिक अभिक्रिया कर रही, सारी बात ठीक है। असल में बात क्या हुई, बात ये हुई कि इन पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो किसी भी पदार्थ के 2 गुण होते हैं, एक तो रासायनिक गुण और एक भौतिक गुण।
बात बता रहे हैं रासायनिक गुण किसे बोलते हैं। रासायनिक गुण किसे बोलते हैं। रासायनिक गुण बोलते हैं कि जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो। जब किसी पदार्थ के दो गुण होते हैं अभी, पदार्थ के गुण कितने, दो प्रकार के। पहला आता है, पहले अपने फर्स्ट नंबर भौतिक कर रहे हैं। पहले अपने क्या कर रहे हैं, भौतिक परिवर्तन करेंगे। भौतिक गुण, भौतिक गुण किसे बोलते हैं। भौतिक गुण बोलते हैं जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो इसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन या भौतिक गुण कहते हैं। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो उसे अपने क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन या भौतिक गुण कहते हैं। अब भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। किसी पदार्थ के भौतिक गुण का अर्थ है उसकी अवस्था, उसका रंग, उसका आकार इत्यादि कैसा है। जैसे नींबू शरबत, उसकी अवस्था यानी कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है। अभी अपने बात की नींबू शरबत की, तो वो जो है कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, ठोस, द्रव, रंग यानी कि वो कौन से रंग का, आकार कौन सा है। ये सारी चीजें क्या कहलाती है, भौतिक गुण कहलाते हैं। तो जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जैसे अपने पास एक कागज का टुकड़ा है, क्या है, एक कागज का टुकड़ा है। अब अगर इस कागज के टुकड़े को मैं बीच में जैसे काट देता हूँ, चीर फाड़ कर देता हूँ, तो इसके क्या हो, चार टुकड़े अलग प्राप्त होंगे, छोटे छोटे। मेरे को क्या हुए, चार अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होंगे। तो क्या मेरे को बताओ, उसकी अवस्था, रंग, आकार के अंदर कोई फर्क पड़ा क्या उसकी अवस्था चेंज हुई। ये पहले भी ठोस था, बाद में ठोस है। उसका रंग पहले सफेद था, बाद में सफेद है। आकार पहले वर्ग के समान था, बाद में वर्ग में छोटा हो गया। तो कहने का अर्थ ये है, इसके क्या है, भौतिक गुण क्या रह गए, समान रह जाते हैं। इसके भौतिक गुण क्या रहते हैं, समान रह जाते हैं। तो इस प्रकार जब किसी पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक गुण कहते हैं। अब अपने बात कर रहे हैं परिवर्तन की। अभी परिवर्तन नहीं होता, अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं परिवर्तन। जैसे बर्फ है, क्या है, बर्फ। इसको मैंने क्या किया, गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म। बर्फ को गर्म करोगे तो आपको पता है क्या बनेगा, जल बनेगा भी। क्या बनेगा, जल। अब अगर मैं इसको और ज्यादा गर्म कर दूं तो क्या आ जाएगा, वाष्प बन जाएगी। यदि बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, जल। जल को गर्म किया, क्या आ गई, वाष्प। अब ये बर्फ पहले कैसी थी, सॉलिड ठोस थी। जल कैसा था, लिक्विड द्रव। और वाष्प कैसी होती है, गैस। कैसी होती है, गैस। ठोस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्या अवस्था परिवर्तन हो रहा है, क्या अवस्था परिवर्तन हो रहा है। और अगर अवस्था परिवर्तन होता है तो ये किस प्रकार परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन होगा। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे अपने भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर उसकी अवस्था क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। अब अगर इसी वाष्प को मैं वापस क्या कर दूं, ठंडा कर दूं, इसी वाष्प को वापस क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, तो क्या बन जाएगा, जल। और जल को अगर अपने और ज्यादा ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है, जो अपने नॉर्मल गर्म करता है। जल को फ्रिज में रखते हैं ठंडा करने के लिए, वो क्या बन जाती है, बर्फ बन जाएगी। तो ये वाष्प में जो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। और अब सेकंड नंबर देखो,
सेकेंड नंबर क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन ये कहता है जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो, जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में यदि परिवर्तन होता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण का अर्थ है वो पदार्थ कैसा है, कैसा यानी अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्या है वो पदार्थ कैसा है, या फिर उस पदार्थ किसका बना हुआ यानी है क्या चीज, जैसे धातु है, अधातु है, क्या चीज है। तो ऐसी चीजों को अपने क्या बोलते हैं, उसके रासायनिक गुण कहते हैं। कोई पदार्थ कैसा है, अम्ल है, क्षार है, ये तो या फिर वो जो है क्या चीज, धातु है, धातु क्या है, ये सारे गुण उसके क्या कहलाते हैं, रासायनिक गुण। और जब इन पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखना, इसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, यदि कार्बन को ऑक्सीजन, यदि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें तो अपने पास क्या बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाई ऑक्साइड। यदि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया जाए तो कार्बन डाई ऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। अब कार्बन यानी कि कागज हो गया, लकड़ी हो गई, इन सारों में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। उसको अपनों ने जब जलाया तो ऑक्सीजन वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन मिल गई और उसने कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं निकलता है गैस, वो कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल दी। अब क्या बताओ, इस धुएं से वापस मेरे को ऑक्सीजन या कार्बन प्राप्त हो जाएगा क्या? जब एक बार लकड़ी को जला दिया तो क्या उससे अपने वापस जो है लकड़ी प्राप्त कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते, लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या था, एक बार वाष्प बन गई तो उससे अपने वापस जल प्राप्त कर सकते थे। तो कहने का अर्थ ये है भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है, अस्थायी, उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या है, स्थायी हो जाते हैं। एक जगह पहुंच गए, वहां पे क्या हो गए, स्थायी हो गए, उसको अपने पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपनों ने बात की थी नींबू शरबत चाय की, क्या चाय से अपने वापस दूध शक्कर चीनी अलग कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। तो वो भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। और जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं वही पदार्थ क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये बात थी, किसी भी पदार्थ के दो गुण पाए जाते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण बोलते हैं जैसे अवस्था, रंग, आकार का। यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों परिवर्तन हो तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का जल में बदलना और जल का वापस बर्फ में बदलना। रासायनिक गुण, जब किस रासायनिक गुण का अर्थ है वो पदार्थ कैसा है, अम्ल है या क्षार है, या फिर वो पदार्थ क्या है, धातु है, धातु है, क्या चीज है। तो जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जिससे अपने पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ये क्या है, स्थायी परिवर्तन होता है। और जो पदार्थ रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं वो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ये बात जो है कंप्लीट होगी पदार्थ गुणों वाली। अब एक चीज लिख रहा हूं मैं, बहुत ही सोच समझकर जवाब देना। जवाब आपसे पूछूंगा मैं, आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना है और एक बार वीडियो को रोक करके इसका जवाब जरूर देंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कागज का फाड़ना और कागज का जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है? कागज का फाड़ना और कागज का जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है?
2 मिनट या 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट भी बहुत है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, कागज का फाड़ना, कागज का जलाना। हो गया। देखो अब क्या हो, कागज का जलाना। अभी लकड़ी को जला रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, उससे अपने वापस जो है कार्बन ही प्राप्त कर सकते। सेम ऐसे अगर एक बार कागज को जला दिए, एक बार क्या किया, कागज को जला दिया, तो क्या इससे अपने को वापस कागज प्राप्त हो जाएगा? नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ है कागज का जलाना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कागज का फाड़ना, अभी जब मैंने कागज को फाड़ दिया था, 4 टुकड़े कर दिए थे, क्या उसका आकार कम ज्यादा छोटा हो गया था? आकार चेंज हो गया। तो वो कागज का फाड़ना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रकार एक ही पदार्थ जो है दो अलग अलग गुणधर्म शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मैं इसके कुछ और अन्य अलग उदाहरण बता रहा हूं। रासायनिक परिवर्तन, अपने जो है लेसन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो अपने सिर्फ यहाँ पे जो है रासायनिक परिवर्तन के बारे में ज्यादा चीजें पढ़ेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए इसके कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। दही का जमना। जब अपने दही बनाते हैं तो क्या दही से वापस दूध ले लेंगे? नहीं आ सकता। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना, अगर एक बार लोहे पर जंग लग गया तो क्या इससे वापस जो अपने प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो लोहे पर जंग लगना भी क्या रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा अगर अपने देखें जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्राप्त हुई थी, इसे अपने बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। अगर कोई भी अभिक्रिया होती है तो उन सारों के अंदर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं भाग लेगी। तो गैस का बनना, ठीक है। इसके अलावा उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें लवण का बनता है, लवण का बनना इत्यादि। ऐसे जैसे जैसे अपन रिलेशन करते जाएंगे इन सारों के अंदर यही चीजें आती जाएगी। अब इन सारों में क्या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो जो पदार्थ रासायनिक परिवर्तन करते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो अब अपने जो है लेसन की स्टार्टिंग हो रही है। इतनी देर तो इसका क्या था? ट्रेलर था। मूवी स्टार्ट होने से पहले उसका ट्रेलर आता है ना, वो ट्रेलर था। मूवी तो चालू होगी। का रासायनिक अभिक्रिया किससे बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और वो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जब ये रासायनिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अभी मैंने क्या बनाया था? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होगी। मैंने कहा था ये रासायनिक परिवर्तन है, और जो रासायनिक परिवर्तन होंगे वो क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं। यदि मैग्नीशियम, क्या है? मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूं तो ये क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है।
तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर देखो पदार्थ मिल कितने रहे हैं, 2, प्राप्त कितना हो रहा है, 1। तो अपने इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की, एकदम एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगी रासायनिक अभिक्रिया की, एकदम एग्जैक्ट परिभाषा है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 होने चाहिए भाई, अगर 1 होगा तो वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ इसकी रासायनिक अभिक्रिया की, दो या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और ये इसके तुम्हारे पास क्या आगे एग्जांपल आगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, होगी बात। अब नेक्स्ट नई चीज क्या है, नई चीज क्या है कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे, जो पदार्थ मिलकर के अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, उन पदार्थों को तो बोलते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ प्राप्त होगा उसे अपने बोलते हैं उत्पाद, उसे अपने बोलते हैं उत्पाद। तो अब जो है बात कर रहे हैं अभिकारक और उत्पाद की। पहली बात क्या आ गई, अभिकारक। अभिकारक वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यहाँ इस अभिक्रिया में भाग कौन से ले रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये दोनों पदार्थ तुम्हारे पास क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। परिभाषा क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, इसकी एग्जैक्ट परिभाषा आपको जो है नोट्स के अंदर जो है मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और नोट्स के लिए मैंने आपको बताया था, अपना एक टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स विद पीके स्वामी के नाम से, वहां से आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसके नोट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में सीधा बता रहा हूँ, ये तो मैंने पूरी लिख दी, इसकी जो है सीधी पूरी डेफिनेशन वहां मिल जाएगी आपको, खाली यहाँ पे ध्यान देना, समझना क्या चीज है, और खुद को नोट बनाने की लोड नहीं है। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। तो इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक का मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। सेकेंड नंबर बात करें अपने उत्पाद की, तो उत्पाद किसे बोलते हैं, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के अंदर प्राप्त होता है, प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। अभिक्रिया में प्राप्त पदार्थ उत्पाद कहलाता है, अभिक्रिया में प्राप्त पदार्थ उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ पर अपने पास उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एक अभिक्रिया लिखी मिलेगी और वो कहेगा निम्न अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को छांटिए, निम्न अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को छांटिए। तो आपको ऐसे जो बताना पड़ेगा, होगी बात। अभिकारक और उत्पाद पता चल गया। अब जो सबसे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में वो सुना रहा हूं, क्या कभी अपने को कैसे पता चलेगा कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई,
भाई अपने हर किसी चीज को जानते पहचानते थोड़ी ना। अब एक बहुत सारी चीजें अपने देखी नहीं, अपने पता ही नहीं ये धातु है या धातु है। हम चार हर कोई चीज को अपने खा करके या ऐसे छू के थोड़ी बता देंगे हम क्षार है या क्या है। होता है मान लो एक ऐसा पदार्थ दे दिया जो अपने कभी देखा ही नहीं और वो बोल दे बताओ ये पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की है या नहीं की, ये कैसे पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है जो 4 तरीके बताएंगे इसमें। क्या है? 4 तरीकों 4 टाइप से अपने जो है इसका पता लगा सकते हैं। तो हेडिंग अपने रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अपने को पहचान कैसे होगी भाई? बिल्कुल सही बात है, कोई पहचान होने का तरीका तो होना चाहिए। पहचान होने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना। जैसे डॉक्टर को बोल दे बुखार है तो वो बताएगा कैसे बुखार है या नहीं, उसका भी कोई तरीका है। 6 में से जो है अपने को रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होगी, उसकी पहचान होने के 4 तरीके हैं। पहला क्या है? पहला है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन ये कहने का अर्थ है, ये कहता है यदि किसी पदार्थ के रंग में चेंजिंग आ जाए, यदि किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन आ जाए तो इसका अर्थ है वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा छोटा मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। क्या एक सेब लेना है, उसको बीच में से काट देना और कई देर तक छोड़ देना, क्या होता है? अगर सेब को बीच में से काट दिया छोड़ दिया तो आपने क्या देखा? उस सेब के ऊपर क्या होती है? एक रेड कलर की जो है परत सी आ जाएगी। ऐसे मान लो सेब है, अब इसके ऊपर क्या हुआ? एक हल्के हल्के कलर की जो है परत आ जाती है। और ये परत कौन से रंग की होगी? हल्के भूरे रंग की। ये परत कौन सी है? हल्के भूरे रंग की होगी। अब अगर ये हल्के भूरे रंग की परत है तो आई कैसे भी? रंग में परिवर्तन तो हो गया। रंग में परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब इस सेब ने क्या किया? अभिक्रिया कर ली। और अभिक्रिया की किसने और किसके साथ? क्या था? सेब के अंदर क्या होते हैं? आयरन के गुण, लोहे के गुण विद्यमान होते हैं, जो क्या करता है? वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना लेता है? Fe2O3। क्या बना लिया? आयरन ऑक्साइड। तो जब इसके रंग में परिवर्तन आ गया तो इसने भी रासायनिक अभिक्रिया भी कर ली। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल डेली अपने जो देखने को मिलता है कि अगर सेब को काट के छोड़ते हैं तो उसके ऊपर हरे रंग बुरे रंग की जो है परत आ जाती है। क्यों? क्योंकि सेब के अंदर जो है आयरन Fe के कण विद्यमान है, वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, जो अपने पास जंग का सूत्र भी कहलाता है। हाँ, लोहे पर जंग आता है वो भी सेम है, लोहा भी आयरन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Fe2O3 बनाता है, बस इसके अंदर कम मात्रा में होने का वो थोड़े हल्के रंग की रह जाएगी। तो पहली बात थी रंग में परिवर्तन। सेकंड नंबर है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या कहते हैं? यदि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन आ जाए, क्या विकारक का अपने पास कुछ है और उत्पाद अपने को कुछ और ही प्राप्त हो गया। कैसे? अभी अपनों ने लिखा था कार्बन C, ऑक्सीजन O2 बने क्या? CO2। अब कार्बन जो था वो कैसा भी ठोस सॉलिड है, वो कैसा ठोस है सॉलिड है। O2 ऑक्सीजन गैस होती है गैस, और CO2 भी अपने को गैस ही प्राप्त होगी गैस। अब यदि कार्बन तो ठोस था परंतु यानी
अभिकारक तो कैसा ठोस है, उत्पाद कैसा प्राप्त हो गया, गैस प्राप्त हो जाता है। अगर गैस प्राप्त होगी तो उसकी अवस्था परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन है तो इसे अपने क्या बोलेंगे कि यहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो दो बात कंप्लीट होगी। नंबर थर्ड बहुत ही सिंपल सी है, पहचान करना कोई हार्ड मुश्किल काम नहीं है। तीन नंबर क्या है, तीन नंबर अपने पास है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन क्या कहता है, यदि किसी और उसके अंदर क्या निकल गया है, गैस निकल रही है, तो कहने का अर्थ है वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे, सेम ध्यान देना कि जब मैंने कार्बन को जलाया था, जब मैंने कार्बन जलाया तो अपने को यहाँ पे क्या प्राप्त हुई थी, CO2। CO2 प्राप्त हुई तो वो भी गैस है, और गैस है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, गैस का उत्सर्जन, यानी कि वहां पर भी अपने को रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ कार्बन का जलना। अब वो एक अभिक्रिया 4 बार तो लिख दी, बार बार जरूर थोड़ी है। फिर 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कहता है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ये थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ताप में परिवर्तन वाली बात क्या थोड़ी सी अलग है। अलग कैसे है कि आपको पता है कि जो मतलब कलीज होती है, सफेद कली दीवारों में जो पहले टाइम में किया करते थे लोग, अब उस कली को अपने क्या करते हैं, वाटर के अंदर, जल के अंदर मिला दें। कली जिसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल के साथ मिला दिया, क्या किया, जल के साथ मिला दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कली है, उसके जल के साथ मिला दिया, इसको क्या कर लेता है, ये कर लेगा CaCO3 का निर्माण। अब अपने क्या देखते हैं कि जैसे कली के अंदर जल मिलाया, वो पदार्थ क्या था अपने आप गर्म हो जाएगा, वो पदार्थ क्या होता है अपने आप गर्म हो जाएगा। गर्म कैसे हुआ, इसका तापमान क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। ताप में परिवर्तन का अर्थ है अभिकारक से उत्पाद के तापमान में परिवर्तन आना, या तो बढ़ जाएगा या फिर वो घट जाएगा। बढ़ना घटना कुछ भी, अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो इसका अर्थ भी है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, कली के अंदर जब जल मिलाते हैं तो वो क्या करता है, गर्म हो जाता है। तो कली है COH2 प्लस H2 जल है, इसका निर्माण कर दिया COCO3। COH2 को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। H2 अपने पास आ गया जल। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको ऐसे नहीं बताना भाई कली को जल में मिला दिया तो ऐसे हो, नहीं, वो तो मैंने तुम्हें वैसी भाषा में सिंपल समझाने के लिए बताया। आप क्या बोलोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो एक गर्म उत्पाद प्राप्त होता है, अर्थात वहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अपनों ने चार चीजें सीख ली, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या ताप में परिवर्तन। अब यदि इन चारों में से कहीं पर भी एक भी बात लागू होती है तो इसका अर्थ है वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, वहां पे क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। तो ये बात है अपने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब अपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे, तो जैसे अपनों ने देखा होगा, अभी मैं पहले लिख रहा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बड़ा हिंदी के अंदर नाम। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, COH की ट्वाइस, देखो ये के बाद समझ में आ रही है, COH की ट्वाइस लिखा तो इतनी सी चीज चाहिए थी,
कार्ब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा था, इतनी ज्यादा देखा। तो इस प्रकार क्या है, इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा ग्रुप चेंज कर दिया, रासायनिक अभिक्रिया से इसको क्या बना दिया, रासायनिक समीकरण। अब ये क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या करना है, ये सारा अपने क्या करेंगे कल वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए अपने पास इतना ही है, तो आप लोग जो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे। ओके, गुड बाय, गुड लक।